हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 के बारे में, जिसका नाम है फंक्शन एंड पाइथन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन फंक्शंस के बारे में कि पाइथन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं और फंक्शंस के क्या क्या पार्ट्स हैं यानी बॉडी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में देखने वाले हैं विद एग्जाम्पल के साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पाइथन फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन क्या होता है कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, स्पेसिफिक टास्क क्या होता है। जैसे अगर हम बात कर ले कि अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है, अब मान लो हमें दो नंबर का ऐड करना है तो हम सिंपल कर सकते हैं कि प्रिंट कर दिए a+b। ठीक है, तो दो नंबर हमारे पास ऐड हो गए, इस तरह से भी हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपको दो नंबर बार बार ऐड करने हो तो हम क्या करेंगे, बार बार ये पार्ट न लिख के कि a की वैल्यू हम ले, उसके बाद b की वैल्यू ले, उसके बाद हम प्रिंट a+b लिखे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन को डिजाइन करेंगे। एक फंक्शन को डिजाइन करेंगे और वो फंक्शन क्या करेगा, दो नंबर्स को ऐड करने का टास्क परफॉर्म करेगा। ये स्पेसिफिक टास्क उसका हो गया। ठीक है, और जो उसके अंदर कोड लिखा जाएगा उसी को ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। तो फंक्शन क्या करता है कि नंबर ऑफ लाइंस को कम करने का काम करता है, मतलब कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। मतलब जब हम एक बार फंक्शन को लिख लिए उसके बाद हम उस फंक्शन का नाम लेके कॉल करेंगे तो फंक्शन जहां भी होगा मतलब वो पूरे काम को परफॉर्म करेगा। अब बात आती है कि जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस कितने तरह के होते हैं पाइथन के अंदर। तो फंक्शंस दो तरह के होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होता है, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो प्रोग्रामिंग द्वारा खुद बिल्ड किया गया हो। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो फंक्शंस पाइथन के अंदर अवेलेबल हो, उसे यूज करने के लिए अवेलेबल हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन कह सकते हैं। जैसे क्या हो गया, प्रिंट। ठीक है, तो हम प्रिंट जब लिखते हैं तो कोई भी दो वैल्यू जो भी चीज हम प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट एक तरह का फंक्शन है। इसके जो भी चीजें हैं वो प्रोग्रामिंग के अंदर लिखी गई हो लेकिन वो हम देख नहीं पाते, सिर्फ हम फंक्शन को जानते हैं और हम फंक्शन को कॉल करते हैं। और दूसरा यूजर डिफाइंड होता है। यूजर डिफाइंड क्या होता है, जैसे हमें जो नीड पड़ेगी हम उस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन को डिजाइन करने का काम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जैसे सपोज दैट अभी हमने बताया कि अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए जो भी फंक्शन हम डिजाइन करेंगे उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। अब बात आती है पार्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन के क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, फंक्शन के क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा आता है फंक्शन डिफिनेशन का। फंक्शन डिफिनेशन वाला वो पार्ट होता है जहां पे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का मतलब जहां पे हम फंक्शंस को बनाते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं, फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं। आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, पैरामीटर, यानी कुछ वैल्यू को पास किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन डिफिनेशन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो जैसे इसके सिंटैक्स के बारे में देख ले तो डेफ होगा। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिख देंगे, फंक्शन का नाम आप जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आर्गुमेंट पास करना होगा हम इस तरह से आर्गुमेंट पास कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहां पे हमने देखो ग्रिड नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया है, यहां पे डेफ किया मतलब डिफाइन किया, उसके बाद ग्रिड क्या है, हमारे फंक्शन का नाम हो गया, और इसके अंदर हमने जो पैरामीटर पास किया वो नेम का पैरामीटर पास किया। अब हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, प्रिंट किया हेलो किया, उसके बाद प्लस नेम डाल दिया। अब जब आउटपुट होगा, जब इसका कंसोल पे आउटपुट आएगा तो आपसे आपका नाम पूछेगा। तो आप अगर मान लीजिए नाम हम देते हैं, हमारे चैनल का नाम हो गया edu। ठीक है, edu डिजायर हो गया। ठीक है, edu डिजायर जैसे हम देंगे तो यहाँ पे लिखेगा, जो आउटपुट कंसोल के ऊपर आएगा वो क्या आएगा, हेलो edu डिजायर। ठीक है, तो इस तरह से प्रिंट होके आएगा। अब बात आती है फंक्शन की बॉडी। फंक्शन की बॉडी क्या होती है, जहां पे ब्लॉक ऑफ कोड होता है, कंटेंट करता है। फंक्शन की बॉडी क्या करता है, कंटेंट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को जो एग्जीक्यूट होता है फंक्शन कॉल करने के बाद। ठीक है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है, तो उसी को फंक्शन बॉडी बोलते हैं। इट्स परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क और कंप्यूटेशंस। ठीक है, वो डिजायर्ड टास्क जो भी हम काम करवाना चाहते हैं अपने फंक्शन से उसको परफॉर्म करता है। द बॉडी इज, ठीक है,
यहाँ पे कर रहा है अंडर द फंक्शन डिफाइनिंग, जो बॉडी होती है फंक्शन की डिफाइन करने के अंदर होती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा डेफ हो गया, डेफ के अंदर ग्रिड नेम डाल दिया, उसके बाद प्रिंट हेलो नेम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एडिशनल कोड इज द फंक्शन बॉडी, ये फंक्शन बॉडी यहाँ पे है, ये भी फंक्शन बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रिंट वेलकम टू आवर प्रोग्राम, ये हमारा क्या है फंक्शन बॉडी, ये वाला पार्ट हमारा फंक्शन बॉडी है। और यहाँ पे हमने क्या किया है फंक्शन को डिफाइन किया है, डेफ जहां लगा है फंक्शन का नाम है और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हमने पास किया, तो ये फंक्शन डिफाइन हुआ है और ये फंक्शन की बॉडी है जो भी फंक्शन वर्क कर रहा है। अब उसके बाद पैरामीटर आता है। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जिसको आर्ग्यूमेंट्स के नाम से हम जानते हैं। पैरामीटर्स आर प्लेस होल्डर फॉर वैल्यूज दैट आर पास्ड इनटू द फंक्शन व्हेन इट कॉल, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं वहां पे वैल्यू को पास करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, नेम डाल दिया, ठीक है। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे हमने ग्रिड डाला, ठीक है, यहाँ पे ग्रिड डाला, उसके बाद नेम, अब यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट के तौर पे नेम डालेंगे, ठीक है। ईडीयू हमने डाला, तो ये क्या हो गया आर्ग्यूमेंट हम लोग पास किया, यहाँ पे नेम है तो नेम हम यहाँ पे देंगे तो प्रिंट होके आएगा, ठीक है। आगे इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे नेम ग्रीट हो गया, ठीक है, प्रिंट हेलो नेम कर दिया। यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट को पास करने का काम करते हैं। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट होता है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, एक तरह का ऑप्शनल होता है। ये क्या करता है, जो भी वैल्यूज होती है वैल्यू को रिटर्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका ये ऑप्शनल, आप इसको यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे बात किया डिप, हमने फंक्शन बनाया, डिफाइन किया, उसके बाद ऐड नंबर्स, हम दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड बनाया, उसके बाद आर्ग्यूमेंट इसमें ए और बी को पास किया। अब हम चाहते हैं रिटर्न कर दें ए और बी, ठीक है, ए और बी रिटर्न कर दे, जो भी वैल्यू आए ए प्लस बी की उसको हमें आउटपुट के तौर पे दे दो। ये हो गया हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा लास्ट फॉल्स आता है क्या, कि हमारा फंक्शन कॉल। सारी चीजें हो गई, फंक्शंस को हमने डिफाइन कर लिया, फंक्शन को वैल्यू पास कर दी, फंक्शन की बॉडी डिक्लेयर कर दी, रिटर्न स्टेटमेंट डाल दिया। उसके बाद अब बात आती है फंक्शंस को कॉल कैसे करें। देखो फंक्शंस को कॉल करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, देखो कि यहाँ पे ग्रीट डेफ ग्रीट नेम, तो यहाँ पे जब हम फंक्शन का कॉल करेंगे तो यहाँ पे ग्रीट हो गया, नेम हम यहाँ पे पास कर देंगे। नेम यही हमारा आर्ग्यूमेंट होता है जिसको हम पास करते हैं। एलाइस यहाँ पे नाम प्रिंट कर दिया। तो कह रहा है द फंक्शन कॉल इज वेयर यू इन्वॉल्व द एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन विद स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट इनपुट वैल्यू टू परफॉर्म इस टास्क, ठीक है। तो फंक्शन क्या कॉल क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं फंक्शन को इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपने कोड के अंदर, तो वहां पे हम क्या करते हैं फंक्शन कॉल। जैसे हमें क्या करना है कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, अब हमें किसी वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम प्रिंट लिखते हैं। तो प्रिंट एक तरह का फंक्शन, हमने जब इसकी रिक्वायरमेंट हुई तो हमने इसको कॉल किया। उसी तरह जब भी आपको फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, जो आप फंक्शन बनाए हैं, तब आप उसको कॉल करेंगे। यू यूज द फंक्शन नेम फॉलो बाय द पैरेंथेसिस विद द आर्ग्यूमेंट इफ एनी, ठीक है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो उसको हम पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिक्लेरेशन देख लेते हैं, होल मतलब किस तरह से पूरे पाइथन का सिंटैक्स क्या होगा पाइथन फंक्शंस के अंदर, ठीक है। तो डेफ हो जाएगा, फंक्शन नेम हो जाएगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो जाएगा और उसके बाद फंक्शन की बॉडी हो जाएगी, उसके बाद रिटर्न हो जाएगा। डेफ क्या डिफाइन करता है कि जहां पे हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। फंक्शन नेम क्या डिफाइन करता है कि जो भी हम फंक्शंस को अपने नाम दे रहे हैं वो चीज हो गया। आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, जिस वैल्यू को हम पास करेंगे उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। रिटर्न क्या होता है, ऑप्शनल वैल्यू होती है, जो भी रिटर्न वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन, हम किसी भी फंक्शन से कोई वैल्यू अगर रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या हो गया, डेफ ग्रिड हो गया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का फंक्शन हो गया। अब बात आती है कॉलिंग ए फंक्शन। फंक्शन को किस तरह से कॉल करते थे, एबव एग्जांपल में हमने सारी चीजें देख चुके हैं। तो हमने क्या किया, एबव एग्जांपल में डेफ किया है ग्रिड और प्रिंट किया है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि नाउ टू यूज द फंक्शन वी नीड टू कॉल इट, ठीक है। जब हमें इसकी जरूरत होगी तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे देखो हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉल किया ग्रिड को पास जब कॉल किया तो ए वाली हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं एक अच्छे तरह से पूरा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेफ ग्रिड हो गया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कॉल किया ग्रिड को, उसके बाद प्रिंट किया आउटसाइड फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सबसे पहले देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। अब ए वाला ये चीज नहीं चलेगी, क्योंकि जो भी प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से ग्रिड किया तो ए वाला, जब ग्रिड आएगा उसके बाद ए वाला पार्ट चलेगा जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड ए वाला, उसके बाद आउटसाइड फंक्शन चलेगा। अब बात आती है फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। तो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स चार तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जो आपके सिलेबस में है दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स है, डिफॉल्ट एंड
कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है, बाकी सारे एडवांस पाइथन में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट वी कैन यूज द कॉल फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को कॉल करते समय हम दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स को यूज करेंगे, डिफॉल्ट और कीवर्ड। तो सबसे पहले अगर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की बात करें कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है और किस तरह से काम करता है, तो जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स करता है वो अलाउ करता है असाइन डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू को असाइन करता है पैरामीटर्स इन द फंक्शन डिफिनेशन। जब हम जहां पे फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। इफ एन आर्ग्यूमेंट इज नॉट प्रोवाइड, ठीक है, अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट इज नॉट प्रोवाइड कर रहा है व्हेन द कॉलिंग द फंक्शन द डिफॉल्ट वैल्यू इज यूज्ड। जब कोई भी फंक्शन, जब हम कोई भी आर्ग्यूमेंट का यूज नहीं करते हैं, जैसे हम फंक्शन, जैसे वहां पे था ग्रिड, ठीक है, ग्रेड था। अब यहां पे अगर हम कोई भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट को यूज नहीं करते हैं तो क्या करेगा, जो भी हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो ऑटोमेटिक यहां पे यूज हो जाता है। अब इसको हम देखेंगे एग्जांपल। कह रहा है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर हेल्पफुल व्हेन वी वांट टू प्रोवाइड ए कॉमन वैल्यूज दैट इज यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, जब हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू बार बार प्रोग्राम के अंदर यूज हो तो वहां पे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट एग्जांपल है इसको यूज करने के लिए, बट कैन बी ओवर राइट इन इफ नीडेड। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल किस तरह से कह रहा है कि पाइथन कोड डिमोन्स्ट्रेट टू यूज द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। यहां पे कह रहा है डिफाइनिंग ए फंक्शन, फंक्शन को हमने डिफाइन किया, कह रहा है डिफ नाम से हमने फंक्शन नाम से ही एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर दो वैल्यू हमने पास की, पहला n है और दूसरा, पहला n1 वैल्यू है, दूसरा क्या है n2, जिसकी वैल्यू हमने 20 पास कर दी है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया n1। ठीक है, प्रिंट हमने यहाँ किया नंबर 1 को, नंबर 1 इज n1 हो गया और प्रिंट नंबर 2 इज n2 हो गया। ठीक है, तो अब कर रहे हैं कि कॉलिंग, अब हम फंक्शंस को कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन पास कॉल करते हैं और क्या कर रहा है कि कॉलिंग द फंक्शन एंड पासिंग ओनली वन आर्ग्यूमेंट्स, और एक आर्ग्यूमेंट्स केवल पास करते हैं। तो प्रिंट कर दिए पासिंग ओनली वन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन के अंदर हमने 30 पास किया। जब हम 30 पास करेंगे तो वैल्यू n, क्योंकि जो n1 की वैल्यू है इसमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स जाएगा, तो n1 की वैल्यू 30 हो जाएगी और n2 की वैल्यू ऑलरेडी कितना है, 20 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जब हम पासिंग केवल एक वैल्यू को पास कर रहे हैं तब, अगर हमने मान लिया कि नाउ गिवन टू आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शंस, अगर हम दो वैल्यू पास करते हैं तो प्रिंट पासिंग टू आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे 50 और 30 हो जाएगा। तो पहली जो n1 की वैल्यू है वो 50 हो जाएगी, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक है, देखो पहले क्या कर रहा है, पासिंग आउट वन आर्ग्यूमेंट, तो कह रहा है नंबर 1 इज कितना है, 30 है और नंबर 2 इज 20। ये इस वाले पार्ट में हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया तो पहली वैल्यू 30 कर दी और दूसरी वैल्यू 20, जो पहले से डिफॉल्ट वैल्यू है उसको ले लिया इसने, इसी को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद पासिंग टू वैल्यू, अब जब दो वैल्यू पास कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या, नंबर 1 क्या हो जाएगा 50 और नंबर 3 20, जो यहाँ पे हमने नई वैल्यू दी है उसको प्रिंट करेगा। लेकिन जहां पे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की समझने की बात यह है कि जहां पे हमने एक ही वैल्यू पास की, दूसरी वैल्यू ऑलरेडी थी प्रोग्राम के अंदर, तो दूसरी वैल्यू क्या किया, फंक्शन से उठा लिया, क्योंकि यहाँ पे वो डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी थी और इसी को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। अब आगे बात आती है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से वर्क करता है, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पैरामीटर्स का नाम होता है, जो भी फंक्शन कॉल करते टाइम हम उसको देते हैं, उसी चीज को सिर्फ वो लेता है, मतलब एक कीवर्ड लेता है। इस चीज को एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। जैसे कह रहा है पाइथन के अंदर हम क्या करें, सबसे पहले एक फंक्शन को हमने डिफाइन किया, फंक्शन में डिफाइन किया फंक्शंस के नाम से, जहां पे दो वैल्यू हमने पास की, एक n1 है दूसरी n2 है। हमने प्रिंट कर दिया नंबर 1 इज कितना है, n1 और नंबर 2 इज n2 है। ठीक है, अब हम फंक्शंस को जब कॉल करते हैं तो वहां पे क्या कर रहा है कि प्रिंट विदाउट, कह रहा है कि विदाउट यूजिंग कीवर्ड, बिना कीवर्ड को यूज किए हुए, तो हम फंक्शंस के अंदर कितनी वैल्यू पास करते हैं, 50 और 30, दो वैल्यू पास कर दिया। और कह रहा है कि कॉलिंग फंक्शन एंड पासिंग आर्ग्यूमेंट यूजिंग कीवर्ड, जब हम क्या करते हैं, जो भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है उसको यूज करके पास करते हैं। तो अब कह रहा है कि प्रिंट विथ यूजिंग कीवर्ड। अब हमने यहाँ कीवर्ड दे दिया कि जो भी n2 की वैल्यू है 50 होनी चाहिए, n1 की वैल्यू 30 होनी चाहिए, तो प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, जो ए वाला पार्ट हमने किया था, यहाँ पे वो क्या करेगा, n1 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मतलब 50 लेगा और n2 की वैल्यू कितना लेगा, 30 लेगा। और यहाँ पे क्या किया है कि हमने
कोई भी आर्ग्यूमेंट्स मतलब कीवर्ड नहीं पास किया है, और यहाँ पे हमने क्या किया, कीवर्ड पास कर दिया कि जो भी n2 की वैल्यू होगी स्पेसिफिक 50 होनी चाहिए और n1 की वैल्यू 30 होनी चाहिए। तो देखो जब यूजिंग कीवर्ड हम कहे विदाउट यूजिंग कीवर्ड तो वहां पे 50 और 30 को प्रिंट किया, लेकिन जब हम कीवर्ड का यूज करते हैं तो वहां पे क्या किया, 30 को पहले प्रिंट किया उसके बाद 50। तो नंबर 1 इज कितना हो गया 30 यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर 2 को हमने दिया है 50, तो इस चीज को उठाया। अब अगर बात कर ले इसके एग्जांपल की, अगर हम टू नंबर्स को ऐड करते हैं फंक्शंस के हेल्प से तो कैसे करते हैं, तो फंक्शन दैट ऐड टू नंबर्स, ठीक है, तो हमने डेफ किया, ऐड किया, टू नंबर्स का फंक्शंस के नाम से बनाया ऐड नंबर्स, ठीक है, इस नाम से हमने फंक्शन को डिफाइन किया, इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स पास किया, दो आर्गुमेंट्स n1 num1 हो गया और num2 हो गया। अब उसके बाद हमने सम दिखाया, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 हो गया, उसके बाद रिटर्न सम हो गया। अब यहाँ पे हम अपने फंक्शंस को कॉल करते हैं, फंक्शंस में हमने कॉल किया तो यहाँ पे क्या लिखा रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर हमने फंक्शंस को कॉल किया ऐड नंबर्स, और नंबर्स के अंदर हमने क्या किया, कीवर्ड्स को पास कर दिया, ठीक है, जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट्स है उसको हमने पास किया 5 और 4, तो प्रिंट किया सम, तो रिजल्ट हमारा प्रिंट होके आएगा सम, मतलब 9 हमारी वैल्यू, 5 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 9 हमारा रिजल्ट आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फंक्शंस कैसे वर्क करता है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।